दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक अच्छा इंसान बनाने वाला, अच्छे संस्कार देने वाला, देश का कल्याण करने वाला, जगत का कल्याण करने वाला, सबका भला करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषय परोसे जाते हैं, पुराने विषय यानी बासी विषय नहीं परोसे जाते हैं। इसी क्रम में आज का हमारा जो विषय है एक सामाजिक बुराई की तरफ इशारा करता है। आज का हमारा विषय है दहेज दानव एक बुराई। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दहेज का अर्थ होता है द प्लस हेज, प्रेम से देना। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर परिवार सिस्टम बना हुआ है जिसके अंदर पुत्र और पुत्री दोनों जन्म लेते हैं, और जो जिस घर के अंदर जन्म लेता है वो उसके सभी के साथ में समान व्यवहार किया जाता है और सभी उस प्रॉपर्टी के हकदार होते हैं। अब बात यह है कि जो लड़का यानी पुरुष होता है वो हमेशा घर में रहता है, और लड़की होती है वह ससुराल जाती है, दूसरे घर ब्याही जाती है, दूसरे घर शादी करके भेज दी जाती है। तो उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा जो है वह दहेज के रूप में राजी खुशी दिया जाता है। दहेज का अर्थ है कि प्रेम से देना, जबरदस्ती से नहीं देना। ये हमारी एक सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है कि माता पिता उस बच्ची को बड़े लाड प्यार से 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल पालते हैं, पोसते हैं, और फिर वो नए घर यानी ससुराल में जाती है तो उसका आराम से गुजारा हो तो अपनी तरफ से भी वो कुछ दहेज देते हैं, प्रेम से जो है कुछ धन दौलत देते हैं। लेकिन धीरे धीरे इसने एक बुराई का रूप ले लिया, लालच का रूप ले लिया, और एक बाइंडिंग कर दी, और एक जो है वो उसके ऊपर दबाव के रूप के अंदर बना दिया गया। तो कई बार क्या होता है कि किसी घरों की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो दहेज नहीं दे पाते हैं, तो जब लड़की ससुराल जाती है तो उसके ससुराल वाले उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, यहाँ तक कि कई लड़कियों को दहेज की प्रथा के अंदर जला दिया गया है। और ऐसे उदाहरण रोज आते हैं हमारे साथ में कि दहेज न आने के कारण जो है उस लड़की पर, बहू पर दबाव डाला जाता है कि वो अपने पियर से जो है और संपत्ति लावे और आभूषण लावे, और उसको तंग किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, और वर्स्ट स्थिति होती है उसको ससुराल वाले जला भी देते हैं। हालांकि सरकारें इसके बारे के अंदर अभी बहुत जागरूक है और उन्होंने दहेज के ऊपर कड़े से कड़े कानून बना दिए हैं, और दहेज के अंदर जो बहुओं को जलाने वाले, मारने वाले, पीटने वालों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाती है और उन्हें जेल तक भेज दिया जाता है। और समाज ने भी इसको एक कुरीति के रूप में, बुराई के रूप में मान लिया है, और बहुत सी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको एक बुराई की प्रथा के रूप में देखते हैं और उसके बारे में बताते हैं कि इस प्रथा का हमें उन्मूलन किया जाना चाहिए। वास्तव में दहेज प्रथा एक बहुत बड़ी बुराई है, इस बुराई को रोका जाना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमारी जो बालाएं हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, उनको हमें वेल एजुकेटेड करना होगा, और उस एजुकेशन के बाद के अंदर वो इतनी सक्षम हो जाएगी कि ये प्रश्न ही खड़ा नहीं होगी। क्योंकि एक एजुकेटेड जो बेटी है वो नौकरी करने लग जाती है और या पैसा कमाने लग जाती है तो घर के अंदर एक और अच्छा इनकम के जरिए के रूप के अंदर वो कार्य करती है। तो और वह होशियार होने के कारण अपने अधिकारों को जानती है और इस बुराई का स्वयं जो मुकाबला करती है। और ऐसी बुराई पढ़ी लिखी लड़की के साथ के अंदर ससुराल वाले कर भी नहीं सकते क्योंकि वो अपने अधिकारों को जानती है।
ये दहेज प्रथा या दहेज की बुराई या उस दहेज के प्रथा को लेकर के जो तंग किया जाता है, ये उन लड़कियों को तंग किया जाता है जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, गांव की लड़कियां हैं, भोली लड़कियां हैं, उनके साथ में इस तरीके का बर्ताव किया जाता है। उसके अंदर उसका स्वयं का जो पति है वह भी उसके पक्ष में नहीं होता है, वो अपने माता पिता यानी सास ससुर के पक्ष में चला जाता है और सभी मिलकर के जो है उस बेचारी बहू को जो है प्रताड़ना देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जलाते हैं, कोसते हैं, गालियां देते हैं। तो इस तरीके की इस बुराई का हमें पूर्ण रूप से उन्मूलन करना है। और कोई भी माता पिता जो अपनी बेटी को जो है वो कलेजी की कोर मानता है और बाप के लिए तो बेटी जो है बहुत ही जो है वो प्रिय होती है, इसीलिए वो अपने घर से जितना बनता है वो प्रेम से अपनी औकात से भी ज्यादा देते हैं। लेकिन जो है इस लोभ का कोई अंत नहीं होता है। दहेज प्रथा लोभ से प्रारंभ होती है। इस लोभ की प्रथा को हमें रोकना है। और वैसे भी देखा जाए तो मात्र दहेज से जो है वो गृहस्थी नहीं चलने वाली है। आखिर तो स्वयं व्यक्ति को जो है अपना कमाई का जरिया बनाना पड़ेगा, अपनी इनकम करनी पड़ेगी और धन कमाने की योजना बनानी पड़ेगी। तो इस तरीके से इस समाज की बुराई का जो है हमें हर स्तर के ऊपर जो है वो प्रतिपादन करना चाहिए, बताना चाहिए कि ऐसी बुराई है और नहीं की जानी चाहिए। और जहाँ कहीं भी हमारे पड़ोस में या किसी जगह हो रही है तो सरकार को हमें ये इत्तला करनी चाहिए, कोर्ट को हमें इत्तला करनी चाहिए। सभी हमारी सरकारें, कोर्ट और स्वयं जनता भी इसके बारे में जागरूक हो चुकी है कि इस प्रथा का हमें उन्मूलन करना है। और कोई भी समझदार व्यक्ति जो है दहेज की प्रथा के जो है वो साथ नहीं होता है, उसके साथ के अंदर किसी तरह का साथ नहीं देता है, उसका सहयोग नहीं करता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब मैं बताना चाहूँगा कि इस दहेज की प्रथा से के सबसे बड़े नुकसान क्या है। अब देखिए कि आज हम देख रहे हैं कि हमारा जो स्त्री पुरुष का जो रेशियो है समाज के अंदर गिरता जा रहा है। उसके बहुत से कारण हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है भ्रूण हत्या। ये भ्रूण हत्या भी एक तरह की कुरीति है, एक बुराई है। और मूल जो है उस भ्रूण हत्या के कारण जो है वो मादा की यानी लड़कियों की संख्या घटती जा रही है, लड़कों की संख्या बढ़ रही है, यानी पुरुष की संख्या बढ़ रही है और मादा की संख्या घट रही है। जब ये रेशियो बराबर नहीं रहेगा तो हमारी सामाजिक जो है व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि भगवान ने इस सृष्टि के अंदर स्त्री और पुरुष दो बनाए हैं और दोनों को गृहस्थी की गाड़ी के रूप में माना है और दोनों ही अपने घर के लिए उपयोगी है और दोनों को ही समान अधिकार है, दोनों को समान अधिकार दिया जाना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के प्रति जो सम्मान की दृष्टि से जो है देखा जाना चाहिए। अगर हम शादी की परिभाषा करें तो शादी की परिभाषा का जो पहला अर्थ होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को सम्मान देना, और दूसरी बात है कि एक दूसरे के सहयोग करना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए होते हैं तो एक दूसरे के सहयोग करने से गृहस्थी की गाड़ी अच्छी चलती है। और तीसरा जो है उनका जो शारीरिक रूप है वो होता है। तो कहने का अर्थ ये होता है कि हमारी जो परिवार की जो व्यवस्था है, परिवार का सिस्टम है, बहुत ही सुंदर है। अब तो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है। पुराने जमाने के अंदर जॉइंट फैमिलीज हुआ करती, 2-2, 3-3 पीढ़ियां, 100-100 मेंबर जो है एक छत के नीचे, 3-3 जनरेशन एक छत के नीचे जो है संयुक्त परिवार के रूप के अंदर रहा करते थे और बड़े एंजॉय के साथ वो रहा करते थे। किसी को कोई कष्ट नहीं होता था और उनमें एकता इतनी होती थी, कोई भी बाहर की ताकत जो है उसको परेशान नहीं कर सकती थी, उस पर हाथ नहीं डालती थी, क्यों उनको पता रहता था कि ये जॉइंट फैमिली है और इसके अंदर बड़ी एकता रहती है। और जॉइंट फैमिली के बहुत बड़े फायदे हैं। जॉइंट फैमिली की शोहरत जो है गांव के अंदर, देश के अंदर भी फैल जाती थी। इसके बहुत बड़े फायदे हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, निर्धारित विषय पर हमने काफ़ी गहन चिंतन किया। अब थोड़े समय के लिए तरोताज़ा होने के लिए ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे।
थोड़े समय का हमने ब्रेक लिया और ब्रेक के बाद में अब ताजगी महसूस करते हैं और पुनः हमारा जो निर्धारित विषय है उस विषय के ऊपर वार्तालाप प्रारंभ करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो दहेज जो है उसको दानव माना है। दानव का मतलब राक्षस, ये बहुत बड़ा राक्षस है क्योंकि हमारी बहन बेटियों को, बहुओं को लील जाता है। ये ऐसा भयानक रोग है, एक ऐसा भयानक लोभ है जिसके कारण जो बेटी की, बहू की जान तक चली जाती है। तो हमें वैसे ही हमारा रेशियो कम हो रहा है और वैसे ही किसी दहेज के मामले के अंदर किसी को तंग करना ये अमानवीय व्यवहार है, ये राक्षसी व्यवहार है, ये पशु का व्यवहार है। आज हम इंटरनेट के युग में जी रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का युग है, वसुधैव कुटुंबकम का युग है। संपूर्ण सृष्टि जो है वो एक परिवार के रूप में हो गई है। तो हमें अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। हमें अपने घर के हर सदस्य को जो है पूरा सहयोग करना होगा, उसे आदर देना पड़ेगा और उसका दायित्व और जो अधिकार है उसको समझाया जाना चाहिए। हर एक का दायित्व है तो अधिकार भी है। सबसे पहले दायित्वों का निर्वाह करने से अधिकार ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। अच्छे परिवार के लिए, स्वस्थ परिवार के लिए दहेज दानव को उन्मूलन कर देना चाहिए। जिस तरीके की मेडिकल साइंस ने आज जो मलेरिया का जो है पूर्ण रूप से उन्मूलन इस संसार से कर दिया है और बहुत हद तक जो टीबी की बीमारी इसका भी उन्मूलन कर दिया गया है, क्योंकि इस तरीके का जो है वो निदान जो है प्राप्त कर लिए गए हैं कि ये बीमारी को जड़ से काट दिया गया, बीमारी हो ही नहीं। इसीलिए आज इस विषय के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूँगा पुनरुत्थान कार्यक्रम के माध्यम से, चैनल 24 के माध्यम से, कि भाई और बहनों इस दानव को अपने पास फटकने न दें और घर के अंदर कहीं पर भी इस दानव के बीज अगर मान लो प्रारंभ होते हैं तो प्रारंभ से इसकी जड़ काट देनी चाहिए। कोई भी घर का सदस्य इस कुरीति में शामिल होता है उसकी निंदा की जानी चाहिए और उसको इस कुरीति से रोका जाना चाहिए। सबसे पहले इस कुरीति को रोकने के लिए हमें व्यक्ति के स्तर पर जो है वो सुधार करना होगा। व्यक्ति के अंदर लोभ की जो भावना है उसकी जगह में अनासक्ति की भावना लानी, माइंड सेट को बदलना पड़ेगा कि आखिर हम दहेज जो है दानव को क्यों पाल रहे हैं, दहेज के लिए हम क्यों दबाव दे रहे हैं। अगर किसी को अपना बेटी को देना है तो वो निश्चित रूप से देता है और प्रेम से देता है। इसकी परिभाषा भी यही है कि दहेज मतलब प्रेम से दिया जाए। तो हम इलीगल रूप से हम दबाव डाल करके जो है वो धन को प्राप्त करना, ये हमारा क्या अधिकार है, हमारा क्या ये दायित्व है और हम इसको क्यों चाहते हैं, ये चिंतन का विषय है। ये प्रारंभ के अंदर ही आदमी के माइंड सेट के अंदर ये बिठा देना चाहिए कि दहेज एक कुरीति है, दहेज एक बीमारी है और व्यक्ति को ये ओथ लेनी चाहिए कि मैं दहेज जो है प्रथा से बिल्कुल अलग रहूंगा। और उसके अतिरिक्त जो है एक दूसरा सुझाव मेरा ये है कि जो व्यक्ति दहेज की मांग करे वहां पर अपनी बेटी को नहीं ब्याहना चाहिए। इस प्रकार हम बहिष्कार करेंगे तो निश्चित रूप से समाज के अंदर सुधार आएगा, क्योंकि हम जो है वो दबाव के साथ के अंदर अपनी बेटी को क्यों दें। क्या हम अपनी बेटी को बेचना चाहते हैं? क्या वो अपनी वो बहू को जो है बहू को धन के साथ के अंदर जो है वो खरीदना चाहता है? तो इस तरीके का जो है हम जो ये तो एक रिश्ता जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है शादी का, इसको शुद्ध रूप में पवित्र रूप के अंदर लिया जाना चाहिए। इसको धन से क्यों जोड़ा जाना चाहिए? प्रेम से जोड़ा जाना चाहिए, सौहार्द से जोड़ना चाहिए, सत्कार से, आदर के साथ के अंदर और सम्मान के साथ के अंदर जोड़ा जाना चाहिए। इसीलिए हमें प्रतिकार करना चाहिए समाज में ऐसा जहाँ कहीं हो रहा हो। उसके अतिरिक्त जिस समाज के अंदर बुराई पनप रही है तो समाज के वरिष्ठ लोग हैं, चिंतक हैं, उन लोगों को जो है जो करने वाले हैं उनको प्रेम से समझाना चाहिए। और अगर प्रेम की भाषा वो नहीं समझते हैं तो इस तरीके की शिकायत जो है सरकार से, कोर्ट के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से की जानी चाहिए। वैसे भी आज जो है सरकार, पुलिस और जुडिशरी इसके अंदर बहुत बड़ा सहयोग कर रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बुराई हमारे समाज के अंदर जो है वो बैठती जा रही है।
समाज के अंदर जो है ये आगे से आगे बढ़ती जा रही है, तो इसको तो इसी स्तर के ऊपर रोका जाना चाहिए। बहुत अच्छा कार्य हो रहा है उस लेवल के ऊपर, लेकिन कुल मिलाकर के हमें समाज के अंदर ये जागरूकता लानी है, और इस जागरूकता लाने के लिए हमारे जो धर्माचार्य लोग हैं वो भी इस दहेज की जो कुप्रथा के ऊपर जो है प्रचार प्रसार करे, तो जो है बहुत बड़ा सुधार हो सकता है। और लोगों का, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति आचार प्रधान संस्कृति है, धर्म प्रधान संस्कृति है, हम धर्म से शीघ्र प्रभावित होते हैं और हम सत्संग माइंडेड होते हैं। हर जो है परिवार के लोग जो है सत्संग सुनने जाते हैं, उनकी बात का, अपने धर्माचार्यों का बात का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इसको धर्म से भी जोड़ा गया है। हमारे शास्त्रों के अंदर दहेज को एक अपराध माना गया है, दहेज को एक पाप माना गया है। तो ये बहुत बड़ा पाप जो व्यक्ति करता है, उसके पाप के जो परिणाम है, व्यक्ति को आने वाले जन्म के अंदर बहुत से दुख उठाने पड़ते हैं, तकलीफ उठानी पड़ती है। इसीलिए कुल मिलाकर के भाई और बहनों, निष्कर्ष रूप के अंदर मैं ये इस एपिसोड के माध्यम से, इस विषय के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम एक पूरे समाज के अंदर स्वस्थ वातावरण बनाएं कि लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों आदरणीय हैं, दोनों का समाज के अंदर बराबर अधिकार है, समान अधिकार है, और दोनों को जो है समान विकास के अवसर दिए जाने चाहिए। किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, और दोनों के बीच के अंदर सौहार्द होना चाहिए। तभी ये गृहस्थी रूप की जो गाड़ी है वो अच्छी जो चलेगी। और ख़ास तौर से जो अपना उसका पति है, वो पति खुद इतना स्ट्रांग होना चाहिए, उसकी मानसिकता इतनी होनी चाहिए कि दहेज की जहाँ भी बात चले तो उसको रोके। एक्चुअली वास्तव में ये दहेज का जो एक बुराई क्यों बन रही है कि जो उस बहू का, यानी उसकी पत्नी का जो सबसे नज़दीकी व्यक्ति पति है, वो स्वयं इसकी ओर रुख कर लेता है। इस कारण से ये प्रथा, उसको स्वयं को लोभ आ जाता है, इस कारण से ये प्रथा जो आगे बढ़ती है। तो प्रारंभ से ही जो है हमें इस प्रथा को रोकना है, इस बुराई का जड़ से अंत करना है, इसका उन्मूलन करना है। और ये बुराई अगर समाज से उन्मूलित हो जाती है तो हमारी बहन, बेटियां, बहुएं बहुत सुरक्षित रहेगी, उनको बड़ा आदर मिलेगा। क्योंकि नारी को जो है वो समाज के अंदर आदर दिया जाना चाहिए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदा गरीयसी, यानी जननी और जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी बढ़कर के होती है, उसका स्थान बहुत ऊंचा होता है। माँ का स्थान जो है कोई भी भगवान भी नहीं ले सकता है। तो ऐसी पूजनीय नारी होती है, उस नारी के साथ के अंदर इस तरीके का बुरा बर्ताव, दानवी, इसलिए इसको दहेज को दानव करता है, दानवी अगर व्यवहार किया जाता है तो ये बहुत घृणित है, इसको रोका जाना चाहिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के हम जो वर्तमान का सिनेरियो इसकी तरफ देखें कि आज हमारे समाज के अंदर ये बुराई है काफ़ी हद तक जो है घर कर गई है। रोज हम अखबारों के अंदर पढ़ते हैं कि दहेज को लेकर के फलां बहू को जला दिया गया, फलां जगह पर बहू को पीटा गया, और उसके साथ साथ उसके परिणाम भी सामने आते हैं कि सास ससुर को और पति को जो है जेल भी हो गई है। तो इस तरीके से जो आज ये बुराई समाज के अंदर घर कर गई है, तो इसके बारे के अंदर हमें चिंतन किया जाना बहुत ही अति आवश्यक है। और इस दहेज की प्रथा को रोकने के लिए हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसके अंदर भी कुछ चैप्टर्स जोड़े जाने चाहिए। उसके बारे के अंदर जो है अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखे जाने चाहिए, अच्छे अच्छे अध्याय जोड़े जाने चाहिए कि और जो पहले रिफॉर्मेंस हुआ करते थे, जो हमारे जो राजा राम मोहन राय वगैरह थे, जो धर्म सुधारक थे, उन्होंने भी इस प्रथा का, उस समय में भी सती प्रथा, दहेज प्रथा उस समय में भी जो है बहुत प्रचलित हो गई थी, और उन्होंने इस पर कुठाराघात करने के लिए जो समाज के अंदर एक बहुत बड़ा वातावरण बनाया था और समाज के अंदर एक पुनरुत्थान किया था, समाज में एक जागृति लाए थे कि इसको रोका जाना चाहिए। तो आज पुनः वही स्थिति बनती जा रही है, क्योंकि लोगों के अंदर लोभ की प्रवृत्ति ज़्यादा आ गई है। इसका एक कारण और भी है कि व्यक्ति को अपनी बहू से या उससे ज़्यादा जो है वो सम्मान या प्रेम आदर की भावना नहीं होती है, धन के लोभी होते हैं। कई ऐसे लोगों को देखा गया है कि वो धन के कारण जो है
बड़े घर की बेटी को जो अपने यहाँ लाते हैं और ला करके और जो है वो कहना चाहिए कि वो उनको मिसअंडरस्टैंडिंग किया जाता है और उनको ब्लैकमेल किया जाता है, ताकि कि वो उसका जो पीयर वाला होते हैं वो धनवान होते हैं तो और भी पैसा अच्छी तरह से जो है वो गांठ लिया जाए। इस कारण से भी किया जाता है। हमारे पुराने जितने भी स्क्रिप्चर्स है, पुराने जितने भी धर्म ग्रंथ है, उनको उठा करके हम देखें तो दहेज की प्रथा पुराने ज़माने के अंदर दहेज की प्रथा बिल्कुल नहीं थी और कन्यादान किया जाता था। और आज भी होता है कन्यादान। दहेज को कन्यादान के रूप के अंदर दिया जाता है कि कन्या जो हमारे घर की जो है इतना 18-20 साल 25 साल घर में पाली पोसी होती है, तो वो जब दूसरे ससुराल के अंदर भेजी जाती है तो एक दान के रूप में, शुद्ध दान के रूप में उसको दिया जाता है। जब कोई भी चीज़ शुद्ध दान के रूप में आती है, कन्या एक दान के रूप के अंदर आती है और कन्या का दान दिया जाता है, तो कितना वो पवित्र दान होता है उसका भी हमें एहसास होना चाहिए। माता पिता कन्यादान करते हैं तो इस तरीके से ये समाज के अंदर जो हमारी जो शादी की व्यवस्था है, हमारी परिवार की व्यवस्था बहुत सुंदर व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था आपको वो पूरे विश्व के अन्य देशों के अंदर नहीं मिलेगी, क्योंकि भारतीय संस्कृति जो है, हमारी जो संस्कृति है बहुत आचार प्रधान संस्कृति है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप सफल बना रहे हैं और पुनरुत्थान कार्यक्रम के अंदर प्रतिदिन नए नए हमारे सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, समाज सुधार, समाज की बुराइयां उन और वर्तमान में समस्या, उनके समाधान के विषय लिए जाते हैं और उसके अंदर पूरा आप अच्छी तरह से भाग लेते हैं। और कुल मिलाकर के पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है कि पब्लिक के अंदर अवेयरनेस आनी चाहिए, जागरूकता आनी चाहिए, यही इसका विषय है। और जगत कल्याण का जो हमारा उद्देश्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम के अंदर आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, प्रेममय हो, सुखमय हो। आपके प्रति मंगल भावना शुभ।